हेलो एंड वेलकम टू होप तुशांत। आई होप यूर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट। आज की इस छोटी सी वीडियो में बताऊंगा आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपोर्ट्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2023। इसके बाहर आपसे यूपीएससी नहीं पूछेगा रिपोर्ट्स में। आपको मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट देने की मेरी कोशिश है। और ये रिपोर्ट से सवाल पूछता है कि नहीं पूछता है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख भी लेंगे, टेंशन मत लीजिए। मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में ये इंश्योर करने की कोशिश करूंगा कि आप मिनिमम इनपुट पर आपका मैक्सिमम आउटपुट हो। यूपीएससी सीडीएस 2023 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से सवाल पूछ चुका है। यूपीएससी इसके बाहर नहीं जाएगा। जो मैं आपको बता रहा हूं, 2 A4 शीट में आपकी सारी रिपोर्ट आ जाएंगी। मैं बहुत ढेर सारी रिपोर्ट लेकर नहीं आया हूं। मैंने कुछ चीजों को देखा है, उनसे मैं कुछ समझा हूं, एनालाइज किया हूं, तब जाकर मैंने ये चीजें सिलेक्ट की है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाहर यूपीएससी नहीं जाएगा। क्या यूपीएससी इंटरेस्टेड है रिपोर्ट्स को पूछने में? यस। 2012 में पूछा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में यही सवाल नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सीडीएस 2023 में रिपीट करके पूछा। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ग्लोबल है, नेशनल हमारा नीति आयोग करता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा। 2014 में भी सवाल पूछा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन देता है। 2015 में सवाल पूछा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट के बारे में कि ये रिपोर्ट कौन इशू करता है। 2016 में भी पूछा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछा। अगेन 2016 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में भी पूछा। यस। 2017 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में पूछा, रिपोर्ट्स इंडेक्स। लॉ ऑफ रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में पूछा 2018 में। 2019 में वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के क्या पूछा कि कौन सा वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब इंडेक्स, ये कौन सा इंडिकेटर ये सब इंडेक्स नहीं है, ये पूछने की कोशिश की है। इसका मतलब है कि यूपीएससी क्या रिपोर्ट्स और इंडेक्स में इंटरेस्टेड है? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। और मैं यही बोलना चाह रहा था कि यूपीएस सीडीएस 2023 में सवाल पूछा है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के ऊपर कि बताइए कौन सा इंडिकेटर इंक्लूडेड है, और इसका हम जवाब भी देख लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर मेरा जो कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी रिपोर्ट से सवाल पूछता है, सीडीएस का एग्जाम हो या यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन हो। हमारा फोकस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऊपर है, तो इतने ढेर सारे एग्जाम्पल देकर मैं आपको ये बस प्रूव कर रहा हूं कि यस रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। पर क्या रिपोर्ट का क्या हमें अप्रोच रखना चाहिए, किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, किस तरह से मिनिमम इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट हो, ये मैं कैसे इंश्योर करूंगा आपको मैं समझाता हूं। छोटी सी वीडियो है, समझने की कोशिश कीजिएगा, साथ में जॉट डाउन लिखते जाइएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। पॉइंट्स टू रिमेंबर, रिपोर्ट्स होती क्या है? रिपोर्ट्स आर द सेक्टोरल एनालिसिस। किसी एक सेक्टर के बारे में एनालिसिस करके उस सेक्टर की रिपोर्ट आती है। जैसे अगर कोई कहे कि एजुकेशन में कोई रिपोर्ट है क्या, तो एजुकेशन क्या सेक्टर है, एक सेक्टर है एजुकेशन सेक्टर, उसमें अगर कोई चीज एनालाइज कर रहे हैं, जैसे कि एनजीओ प्रथम लाती है असर रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट क्या है? ये रिपोर्ट एजुकेशन के बारे में, लिटरेसी के बारे में। तो रिपोर्ट्स आर सेक्टोरल एनालिसिस, किसी ना किसी सेक्टर का एनालिसिस करते हैं। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स आर रैंकिंग। रिपोर्ट बनाई, देखा सब स्टेट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो नेशनल इंडेक्स है तो सभी स्टेट्स को रैंकिंग देंगे, अगर वो ग्लोबल इंडेक्स है तो सभी कंट्रीज को रैंकिंग देंगे कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सबसे ऊपर है, कौन सबसे नीचे है। ग्लोबल अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट हो गया, इमिशन गैप रिपोर्ट हो गया, तो कौन सबसे ज्यादा इमिशन कर रहा है पूरे वर्ल्ड में ग्रीन हाउस गैसेस का। ये क्या है? इंडेक्स। इंडेक्स आर रैंकिंग। जैसे स्कूल में हमें रैंकिंग मिलती थी कि आप टॉप आए हैं, आप नीचे से टॉप आए हैं ये रैंकिंग मिलती थी, तो वैसे ही रैंकिंग है। तो किसी सेक्टर का एनालिसिस करना इज रिपोर्ट और रैंकिंग देना इज इंडेक्स। इतना आप समझ गए? यस। प्लूरल इज इंडिसाइसिस। यस। इंडेक्स कैन बी सेपरेट इवैल्यूएशन और इंडेक्स कैन बी बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, उसके ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला, तो इंडेक्स रैंकिंग कैसे दी है? इस रिपोर्ट के बेस पर। तो रिपोर्ट को बेस बनाकर रैंकिंग दी है, तो इंडेक्स जो होता है वो रिपोर्ट के बेसिस पर भी हो सकता है, लेकिन अलग से भी हो सकता है। जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, बिना रिपोर्ट के अलग इंडिपेंडेंट भी इंडेक्स या रैंकिंग दी जा सकती है। यस। तो दीज आर पॉइंट्स, ये सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बताने के लिए कि रिपोर्ट्स होती क्या है, इंडेक्सेस कहते किसे हैं। रिपोर्ट्स के ऊपर भी इंडेक्स बनाया जा सकता है और इंडेक्स सेपरेट इवैल्यूएशन भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। आपको समझना क्या है, फिर इसमें पढ़ना क्या है, कितनी अप्रोच रखनी है हमको कि कितना पढ़कर जाए तो हमारा काम हो जाए। हम इस समय पर मार्क्सिस्ट हैं। मार्क्सिस्ट मतलब हमें सिर्फ मार्क्स चाहिए एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन की डिमांड को हमें मीट करना है। What to be read in reports and index? What to read? क्या हम पढ़ें रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स में? कोई भी रिपोर्ट हो, यूएन की रिपोर्ट हो, नॉन यूएन की रिपोर्ट हो या डोमेस्टिक रिपोर्ट हो, आपको दो ही चीज जाननी है कि वो रिपोर्ट किसने दी है, वो रिपोर्ट किसके बारे में है,
किस सेक्टर के बारे में, वो रिपोर्ट करती क्या है, कहती क्या है, किसके बारे में एनालाइज करती है, बस इतना जानने की जरूरत है। अगर कोई नई रिपोर्ट है तो उसका सिर्फ ऑथर भी आपको पता होगा तो भी काम चल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाए मैंने आपको, आप देखिए डायरेक्टली पूछता है कि ये किसने दिया है। अगर एक यूएन की रिपोर्ट है, आप मेरी बात समझिएगा, यूएन हो, नॉन यूएन हो, डोमेस्टिक हो, तीनों में आपको सिर्फ क्या जानना है, ऑथर एंड ऑब्जेक्टिव जानना है। कोई नई रिपोर्ट है तो आपको सिर्फ ये जानना है कि उसका ऑथर कौन है, ऑथर मतलब ये रिपोर्ट किसने दी है। लेकिन अगर यूएन की कोई रिपोर्ट है और इंडिया उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो इसके ऊपर दो बार सवाल पूछा है, दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर है। एक बार उसने क्राइटेरिया सब इंडेक्स भी पूछ लिए यहां तक की। तो अगर यूएन की कोई रिपोर्ट है, सिर्फ यूएन की कोई रिपोर्ट है, उसमें इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसके अगर हमको इंडिकेटर्स भी पता होंगे तो बेहतर होगा। अगर एक लेयर पूछ चुका है तो दूसरे लेयर में इंडेक्स पूछेगा, अदरवाइज सिंपल रखेंगे तो सिर्फ वो आपसे ऑथर या ऑब्जेक्टिव के रूप में ही पूछेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं आपके लिए चीजें सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप कि आपका ये जो भार है रिपोर्ट्स का, ये इस वीडियो के बाद बहुत कम हो जाने वाला है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की सिर्फ 5 रिपोर्ट आपको जाननी है। सबसे पहला है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट सेकंड रिपोर्ट थी जो इंपॉर्टेंट थी, पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अभी हमने बंद कर दिया है। तो 2 बार सवाल वो पूछ भी चुका है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के ऊपर, 2016 में, 2019 में, पर अब ये रिपोर्ट बंद हो गई, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना इंपॉर्टेंट रिपोर्ट नहीं है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, किसने दिया है, वर्ल्ड बैंक ने दिया है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, लॉजिस्टिक कैसा परफॉर्म कर रहा है, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ना, कुरियर सर्विस ऑफ अ कंट्री। तो जो कुरियर सर्विस होती है उसमें कितना ईज है, उसमें कितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसका जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। कौन देता है, वर्ल्ड बैंक। सिर्फ ऑथर याद रखना है, इसलिए मैंने आपके लिए क्लब करके लाया है कि वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी देता है, आपको एक जगह पर याद हो जाएगा। तीसरा, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये रैंक करता है कंट्रीज को बेस्ड ऑन कंट्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक एंड द प्रोफेशनल पोटेंशियल ऑफ हर सिटीजन। एक कंट्री अपने सिटीजन का कितना बेहतर उपयोग कर पा रही है उसके ऊपर ये इंडेक्स आधारित है, जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। आपको ये पता भी चल रहा है कि ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स करता क्या है, इसका ऑथर कौन है, वर्ल्ड बैंक। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही बता रहा हूं, उससे ज्यादा एक भी लाइन में आपको बताऊंगा नहीं। नेक्स्ट इज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। हमेशा याद रखिए, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पोटेंशियल। तो अगर ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है, दैट मींस दिस विल एनालाइज द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द कंट्री, कि कौन सी कंट्री कितनी तेजी से ग्रो होगी। याद है वर्ल्ड बैंक का आता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट कि ये कंट्री इतने % से ग्रो होगी, यानी वो हर एक कंट्री की ग्रोथ पोटेंशियल कितनी हो सकती है वो एनालाइज करता है। तो याद रखिए, जब भी प्रोस्पेक्ट होगा, पोटेंशियल चेक करने की बात होगी, तो वो वर्ल्ड बैंक होगा। क्योंकि एक और है जिसमें आउटलुक है, वो आईएमएफ देता है। मैं आपको अभी समझाता हूं, पहले आप ये समझो कि वर्ल्ड बैंक कौन सी देता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। एंड लास्ट इज लर्निंग पॉवर्टी इंडेक्स, अनेबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड अ सिंपल टेक्स्ट बाय एज 10, यानी लर्निंग में पॉवर्टी है, गरीबी पैसों में नहीं, इकोनॉमी नहीं, लर्निंग में, पढ़ाई में गरीबी है। इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। वर्ल्ड बैंक 5 रिपोर्ट पब्लिश करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट एंड लर्निंग पॉवर्टी रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंपॉर्टेंट था, पर अब है नहीं क्योंकि उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। एक जगह पर है तो आपको ऑथर पता है, ये रिपोर्ट करती क्या है, मैंने वो भी आपको समझा दिया। यस। दूसरा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। इसकी 2 रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पूछ चुका है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में, याद है वो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट था जो वर्ल्ड बैंक देता था। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो था वो वर्ल्ड बैंक देता है, कंफ्यूज नहीं होने का। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, आउटलुक का मतलब होता है एनालिसिस करना, आउटलुक का मतलब होता है एनालिसिस करना। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज गिवन बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये 2014 में सवाल पूछा है। तो 2014 में सवाल ये पूछ चुका है। आईएमएफ की 2 ही रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये सिंपल क्या है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमिक सर्वे है। जैसे हमारे देश में इकोनॉमिक सर्वे हमारी कंट्री का होता है, तो अगर पूरे विश्व का इकोनॉमिक सर्वे बता दें कि क्या क्या आपका एनालिसिस है, पूरे इकोनॉमी, हर एक कंट्री की इकोनॉमी का क्या एनालिसिस है, तो उसे हम बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो हम अपनी इकोनॉमी में क्या बोलते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, सर्विस कैसा परफॉर्म कर रहा है, इंडस्ट्रीज कैसा परफॉर्म कर रही है। तो हर एक इकोनॉमी का अगर हम ये करें और रिपोर्ट बना दें, एनालिसिस कर लें, तो उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो आपको ऑब्जेक्टिव भी पता चल गया, देता कौन है, ऑथर कौन है, आईएमएफ ऑथर है। यस। एंड नेक्स्ट इज ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी कितना ग्लोबली जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, फाइनेंशियल मार्केट है, वो कितना ज्यादा रेजिलिएंट है, कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, कितनी ज्यादा स्टेबिलिटी है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन देगा, आईएमएफ देगा। और बाय कॉमन सेंस भी पैसे से रिलेटेड होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से रिलेटेड होगा या एक्सचेंज रेट क्राइसिस से रिलेटेड होगा, उसकी रिपोर्ट कौन देगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ही देगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज गिवन बाय आईएमएफ। ये 2 रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछ चुका है, मैं आपको अटैच करके बता रहा हूं इसलिए।
नेक्स्ट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, और इसके ऊपर जो इंडेक्स आधारित है उसका नाम है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। यस, तो इसी रिपोर्ट पर है। दिस रिपोर्ट एक्सेस द एबिलिटी ऑफ द कंट्री टू प्रोवाइड द हाई लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी टू देयर सिटीजन। ये देखता है कि हर कंट्री अपने लोगों को कितनी ज्यादा लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी दे सकता है, उसके बीच में कंपटीशन, यानी हर कंट्री के बीच में कंपटीशन है, कौन सी कंट्री अपने लोगों को अच्छा प्रॉस्पेरिटी दे रहा है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, उसके ऊपर इंडेक्स आधारित है जिसका नाम है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। देता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। करता क्या है? ये ऑब्जेक्टिव हो गया इसका। नेक्स्ट इज ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता भी जा रहा हूं कि इसमें भी कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी 2023 में आई है, इंपॉर्टेंट है। और इसने बताया है कि शॉर्ट टर्म रिस्क और लॉन्ग टर्म रिस्क में क्या है। अगर 2 साल का रिस्क देखें तो सबसे ज्यादा रिस्क कौन सा है? कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस होने वाली है, नेचुरल डिजास्टर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट ट्रबल होने वाली है, ये रिस्क आने वाला है। जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंट्रेशन हो गया, फेलियर ऑफ मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंज एंड सो ऑन। 10 साल में कौन होगा? फेलियर टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज, सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क होगा फेलियर टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज, फेलियर टू ऑफ क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन, यानी मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन विल बी द मेजर रिस्क इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। और तीसरा चौथा ऐसा करके आप पढ़ सकते हैं, ये आप आराम से देख सकते हैं। यस, तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, 2023 की ये रिपोर्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसका नाम है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। ये अपने ही टाइप का एक अलग इंडेक्स है जहां पर हम ये चेक करते हैं कि वेदर द करंट जनरेशन इज लिविंग अ बेटर लाइफ देन द प्रीवियस जनरेशन। अभी की जो जनरेशन है क्या वो अच्छी लाइफ जी रही है प्रीवियस जनरेशन से, इसके ऊपर कंट्रीज को रैंकिंग देते हैं और उससे इंडेक्स जो बनाते हैं उसका नाम है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। 5 चीजों को चेक करते हैं, क्या क्या होगा? हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, वर्क एंड प्रोटेक्शन, यही सब चेक करते होंगे। तो ये याद रखिए ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। सबसे ज्यादा अगर पूछेगा तो पूछेगा क्या कि देता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है। यस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की नेक्स्ट रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 एंड जेंडर पैरिटी इंडेक्स। तो रिपोर्ट एंड इंडेक्स, क्या इससे सवाल पूछ चुका है? 2017 में पूछा था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, बताइए कौन देता है? आंसर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऐसे सवाल पूछता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं एनालिसिस कीजिए यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस की। ऑथर पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, इससे ज्यादा पूछता ही नहीं है, ऑथर ही पूछता है बस। 2022 की ये रिपोर्ट है। जेंडर गैप 4 डायमेंशन में चेक करते हैं कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी कितनी मिल रही है वुमेन को, मैन को इन कंपैरिजन टू मैन, एजुकेशनल अटेनमेंट कितना है, हेल्थ एंड सर्वाइवल रेट कितना है, एंड पॉलिटिकल इंपावरमेंट, आपने वुमेन का कितना पॉलिटिकल इंपावरमेंट किया है। तो जेंडर का जो गैप है उस गैप को कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं आप? यही इस रिपोर्ट इसी चीज को एनालाइज करती है और इंडेक्स कंट्रीज को रैंकिंग देती है। सिंपल समझ में आ रहा है? समझ में आएगा क्योंकि बहुत इजी करके मैं आपको लेकर आया हूं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हो गई ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। नेक्स्ट इज फोस्टरिंग एनर्जी इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2022। ये रिपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब होता है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस आप यूज कर रहे हैं तो आप रिन्यूएबल सोर्सेस यूज कीजिए, ट्रांजिशन लीजिए। तो अगर ये ट्रांजिशन कौन ले रहा है उसके ऊपर ये रिपोर्ट आधारित है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है इसकी रिपोर्ट। तो ये एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर है, क्लाइमेट चेंज एक बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है, एनवायरमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, तो ये रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट याद रखिएगा 2022 की। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स फ्रॉम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बस आपको 5 याद रखनी है। तो हमने याद किया वर्ल्ड बैंक की 5, IMF की 2 और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 5। बस इसी तरह से हम 2-3 और हैं वो कर लेते हैं, बात खत्म हो जाएगी। यूएन की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है? सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है यूएन की जो यूएनडीपी देता है, HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। बेसिक पैरामीटर क्या होते हैं? हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेक करेगा। यस, एंड यहां पर एक चीज उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, प्रेशर, प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI, यानी पर कैपिटा CO2 को कितना एमिशन कर रहा है उसको एडजस्ट करके बताएंगे कि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है। तो अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करेंगे तो आपकी इंडेक्स यानी आपकी रैंकिंग कम करती जाएगी। यस, तो ये HDR रिपोर्ट होती है। इस रिपोर्ट पर बेस्ड 5 इंडेक्स होते हैं, 5 इंडेक्स होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, जेंडर डेवलपमेंट क्या था ये? जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, प्लीज चेक कर लीजिएगा, माफ कीजिएगा मुझे भूल गया शायद। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स हो गया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया। तो ये दीज आर दी 5 रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, 5 इंडेक्स बेस्ड ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में 2022 में इंडिया की रैंक है 122 2021 में। तो 2021 में इंडिया की रैंक है 122।
तो हमको याद रखना पड़ेगा कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में यानी जेंडर की कितनी इनइक्वालिटी है वो चेक करता है ये इंडेक्स और कंट्रीज को रैंक करता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी पॉवर्टी सिर्फ क्या इनकम की पॉवर्टी है या मल्टी डायमेंशनल है, अलग अलग रूप में पॉवर्टी है। ये यूएनडीपी देता है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी के साथ मिलकर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के साथ मिलकर, एमपीआई। क्या इसके ऊपर सवाल पूछा जा चुका है, 2012 में सवाल पूछ चुका है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के ऊपर। अगर इसकी डायमेंशन चेक करें तो सिर्फ इनकम एक डायमेंशन नहीं है, हेल्थ एक डायमेंशन है, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। तो हेल्थ में भी न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी को चेक करते हैं, एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस को चेक करते हैं एंड लिविंग स्टैंडर्ड में कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एसेट्स को भी चेक करते हैं। तो इनके ये क्राइटेरिया, ये इंडिकेटर्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि सीडीएस में भी 2023 में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के ऊपर सवाल पूछा है, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूं। तो एक इंपॉर्टेंट हो गया यूएन की रिपोर्ट जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। यूएन का एक ऑर्गन है जिसका नाम है यूनेस्को। इसकी दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट टू सस्टेन द कमिटमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल यानी एजुकेशन से रिलेटेड, एंड स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 की। तो एजुकेशन से दो रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं जो कि यूनेस्को देता है। जाहिर सी बात है एजुकेशनल के नाम पर है यूनेस्को, तो यूनेस्को एजुकेशन से रिलेटेड ही रिपोर्ट देगा। एक बार देख भी लोगे तो एग्जाम में आपको आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको याद हो जाएगा। यूएनसीटैड जो रिपोर्ट देता है जिसका नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, 2022 में जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया कि जो टॉप सोर्स है एफडीआई का वो सिंगापुर है, देन यूएसए है, देन मॉरिशस है। आपको याद रखना है यूएनसीटैड जो रिपोर्ट देता है जिसका नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, एफडीआई का सोर्स हमने यहां पर चेक किया। एंड एक रिपोर्ट है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, प्रॉस्पेक्ट मतलब पोटेंशियल चेक करेगा। यूएन देसा एंड यूएनसीटैड दोनों मिलकर देते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट ये हो गए। यूएन देसा की एक रिपोर्ट और है वर्ड्स विमेन 2020 की रिपोर्ट थी, जहां पर ट्रेंड एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखिएगा कि विमेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट थीम रहता है, इसलिए विमेन से सवाल अगर पूछे तो यूएन देसा की अगर वर्ड्स विमेन रिपोर्ट पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए। यस, और इसमें क्या रिपोर्ट में क्राइटेरिया क्या होता है, जेंडर गैप देखते हैं, विमेन इन पॉलिटिक्स क्या है, कितनी है, पोजीशन ऑफ पावर, विमेन ने कितनी पोजीशन ऑफ पावर ऑक्युपाई कर रखी है, पार्टिसिपेशन कैसा है एजुकेशन में, एंड वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड गर्ल्स कितना हो रहा है। इन 5 की बेसिस पर आप चेक करते हैं। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, विमेन की बात हो रही है तो ये 5 पैरामीटर होंगे ही होंगे जहां पर हम ये चीजें चेक करें। यूएन वाटर एक रिपोर्ट देता है जिसका नाम है वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूपीएससी का थ्रस्ट ग्राउंड वाटर पर है, बार बार सवाल ये वाटर से जरूर पूछता है, इसलिए यूएन वाटर अगर ग्लोबल कंटेक्स्ट में देखें तो यूएन वाटर की जो रिपोर्ट है वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये आपसे सीधे ऑथर के रूप में पूछा जा सकता है कि यूएन वाटर कौन सी रिपोर्ट देता है या वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन देता है, याद रखिएगा इसको। यस, ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022 ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ देता है, और यहां पर हमें पता चला है कि ग्लोबल वेज डिक्लाइन हुए हैं 2022 में फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008। इसलिए याद रखिएगा कि 2008 के बाद पहली बार ग्लोबल वेज डिक्लाइन हुआ है। अगर फर्स्ट टाइम कोई चीज होती है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 2022 की ये रिपोर्ट है ग्लोबल वेज रिपोर्ट जो देता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यस, एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक रिपोर्ट देता है जिसका नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट सोफो रिपोर्ट, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी आप याद रखिएगा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारा रिपोर्ट देता है फॉरेस्ट के बारे में, उसको भी याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड ये जो रिपोर्ट देता है इसका नाम है रिमोट लर्निंग एंड रीचेबिलिटी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कहती क्या है, express concern over children from economically disadvantaged families struggling with the access to remote learning। तो जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज लोग होते हैं, जो फैमिलीज होती हैं, उनके बच्चे सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं एक्सेस ऑफ रिमोट लर्निंग, उसकी वजह से ये रिपोर्ट है। कौन देता है, चिल्ड्रन के कॉन्टेक्स्ट में है तो हमेशा याद रखिएगा यूनिसेफ दे रहा है। एंड एक रिपोर्ट और है चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो कि यूनिसेफ फ्राइडे फॉर फ्यूचर के साथ मिलकर देता है। तो दीज आर रिपोर्ट्स ऑफ यूएन एजेंसी। तो यूएनडीपी की एचडीआर रखिए, यूनेस्को की एजुकेशन से रिलेटेड 2 रिपोर्ट बताई मैंने, यूएनसीटैड की आपको वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बताई, यूएन देसा के लिए वर्ड्स विमेन बताया, यूएन वाटर के लिए वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट मैंने आपको बताया, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वेज है तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अगर फॉरेस्ट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन देखें तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट पूरे वर्ल्ड के फॉरेस्ट के बारे में बताएगा, सोफो के बारे में बताएगा, यूनिसेफ की रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट एंड चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। तो ये रिपोर्ट्स है यूएन से रिलेटेड, ये ही इंपॉर्टेंट है, इतनी ही आपको याद रखनी है। एक बार देखोगे, एक बार रिवाइज करोगे, आपका काम बन जाएगा। यस, नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, यहां पर रिपोर्ट पूछी जाती हैं, इसलिए इन्वायरमेंट की रिपोर्ट्स याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की जो रिपोर्ट है जिसका नाम है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 में आई है,
इसने बोला कि हमारी पॉलिसीज तो हम बड़ी अच्छी बना लेते हैं, लेकिन जब फाइनेंसिंग की बारी आती है, जब पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने की बारी आती है, तो हम सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, हम सही तरीके से अडेप्टेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो अडेप्टेशन में गैप है, ये रिपोर्ट बताती है। इमिशन गैप रिपोर्ट बताती है कौन कितना इमिशन कर रहा है। अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो चाइना सबसे ज्यादा इमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का, उसके बाद यूएसए है, फिर इंडिया है। अगर पर कैपिटा देखें तो यूएस, रशिया एंड चाइना है ना। इंडिया बहुत नीचे, पर कैपिटा में ग्रीन हाउस गैस इमिशन में हम नीचे आते हैं। यस, तो ये इमिशन गैप रिपोर्ट एंड एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट इज गिवन बाय यूएनईपी। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 32 इंडिकेटर होते हैं इन्वायरमेंट की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, येल, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर हम ये देते हैं। तो ये इसका नाम है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इन्वायरमेंट के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। WWF की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। तो याद रखिएगा, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन देता है? WWF देता है। UNCCD डेजर्टिफिकेशन के ऊपर अगर कोई रिपोर्ट है, आउटलुक है, आउटलुक मतलब एनालिसिस, तो कौन देगा? ग्लोबल लैंड आउटलुक। लैंड के ऊपर अगर कोई एनालिसिस है तो कौन देगा? UNCCD ही देगा, यूनाइटेड नेशन फॉर कॉम्बैक्टिंग द क्लाइमेट डिजर्टिफिकेशन। यस, तो डिजर्टिफिकेशन के ऊपर कौन सा? ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट। यस, WMO कौन सा रिपोर्ट देता है? स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। और इस स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट ने यह बताया कि ग्लोबल टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, और ओशियन का एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओशियन का एसिडिफिकेशन ज्योग्राफी से जाकर पढ़ लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। जर्मन वॉच की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। क्लाइमेट का कितना रिस्क है उसके बेसिस पर कंट्रीज को रैंक करता है, जर्मन वॉच करता है, ये क्लाइमेट रिस्क है। जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के साथ मिलकर एक रिपोर्ट देता है जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज में परफॉर्मेंस इंडेक्स, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लोग, मतलब कम करने में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 2023 की रिपोर्ट है। इंडिया की रैंक 8 आई है, 2 पोजीशन हम अप हुए हैं, मतलब हमने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन पहली 3 पोजीशन अभी भी खाली है। किसी ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है कि पहली 3 पोजीशन पर किसी को बिठाया जा सके। 4 कैटेगरीज होती है जहां पर हम देखते हैं ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कितना हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कितना कर रहे हैं, एनर्जी का कितना यूज कर रहे हैं, और क्लाइमेट पॉलिसी उनकी कैसी है। इन 4 इंडिकेटर पर चेक करके हम क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स देते हैं। लास्ट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक। आउटलुक मतलब एनालिसिस, बायोडाइवर्सिटी का एनालिसिस पूरे ग्लोब में करने वाला कौन है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD करता है। यस, तो CBD CCD ये तो आराम से याद हो जाएंगे। WMO का ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट हो गया, जर्मन वॉच की क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स हो गया, जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क का क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स हो गया, UNEP का एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, इमिशन गैप रिपोर्ट हो गया, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स हो गया WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्लस ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो गया, एंड लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट हो गया WWF का। दीज आर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स फ्रॉम एनवायरनमेंट। आपको अंदर का कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस आपको ऑथर याद रखना है कम से कम। अगर रिपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है तब आप पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा है, पर जितना मैं बता रहा हूं ये बेयर मिनिमम है। मिनिमम इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट लाने की मेरी कोशिश है। मिसलेनियस देख लेते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 4 रिपोर्ट देता है, मैं आपको कंसोलिडेट करके बता रहा हूं। कौन सी रिपोर्ट है? ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट, ग्लोबल EV आउटलुक, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल एनर्जी आउटलुक एनालिसिस हो रहा है, इंडिया एनर्जी आउटलुक, तो इंडिया में एनर्जी का आउटलुक, ग्लोबल एनर्जी आउटलुक, ग्लोबल EV आउटलुक, ग्लोबल एनर्जी CO2 स्टेटस रिपोर्ट, सब कौन देता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। एक ही जगह पर आपको चारों रिपोर्ट मिल जाएगी, तो आपको भूलेगा नहीं यहां पर। यस, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, कौन देता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड प्लस वर्ल्ड हंगर हेल्फेयर देता है। 4 इंडिकेटर होते हैं, अंडर नरिश्ड, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। इंडिया की रैंक इस बार 107 है 121 देशों में, श्रीलंका 64 पर है, नेपाल 81 पर है, पाकिस्तान 99, बांग्लादेश 84। हम इनसे भी पीछे हैं। और 2016 में सवाल पूछ भी चुका है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में बताइए, तो उसमें चाइल्ड नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी इंडिकेटर के बारे में पूछ रहा है। इसलिए याद रखिएगा इन चीजों को, मैं आपको आराम से इसलिए बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिंक करके बता रहा हूं। ग्लोबल वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब देता है। टॉप 1% के पास 22% इनकम है, बॉटम 50% के पास 13% ऑफ दी इनकम है, मतलब गैप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसलिए वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट को याद रखिएगा, कौन देता है? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब देता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये सवाल यहां से पूछेगा नहीं, बस मैंने लगा दिया है, करप्शन के बारे में क्या ही पूछेगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, करप्शन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल देता है। हमारी रैंक इस बार 85 थी आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यहां से सवाल पूछ सकता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में वाइपो, इंसीड एंड कॉर्नल मिलकर देते हैं।
इंडिया की रैंक 2020 में 48 थी, 2021 में 46 थी और 2022 में 40 है इन 132 कंट्रीज। आउट ऑफ 132 कंट्रीज हमारी रैंक 40 है। हमारी रैंकिंग इंप्रूव हो रही है। जहां पर रैंकिंग इंप्रूव होती है वहां पर पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि इंडिया अपने आप को एग्जामिनेशन में भी अच्छा दिखाना चाहता है, गवर्नमेंट को गुड लाइट में दिखाने की कोशिश होती है। एंड वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट और इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट अलग है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट अलग है। ग्लोबल वाली कौन देता है, कमेंट में बताओ। वर्ल्ड वाली कौन देता है, आईएमडी देता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसलिए लिख दिया ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख दिया है यहां पर। यस, ये मिसलेनियस है। एंड लास्ट इज डोमेस्टिक रिपोर्ट, बस इतनी ही रिपोर्ट आपको पढ़नी है। लास्ट इज डोमेस्टिक रिपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 का। इनोवेशन इंपॉर्टेंट है तो हमने वर्ल्ड का भी देख लिया। इंडिया का इनोवेशन इंडेक्स कौन देता है, नीति आयोग। नीति आयोग का एक ही काम है, ज्यादातर रिपोर्ट नीति आयोग ही देता है। नीति आयोग ही देता है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसके ऊपर यूपीएससी सीडीएस 2023 में सवाल पूछा। उसके इंडिकेटर कौन थे, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो आप दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो ग्लोबल वाला है उसके कितने इंडिकेटर हैं और नेशनल वाले में कितने इंडिकेटर हैं। नेशनल वाले में कुछ थोड़े से ज्यादा इंडिकेटर है और कोई नहीं, है ना। यहां पर जैसे कि हमारा यहां पर एंटीनेटल केयर ऐड कर दिया हमने यहां पर बैंक अकाउंट ऐड कर दिया, तो हमने 1-2 इंडिकेटर ज्यादा ऐड कर दिए हैं। 10 इंडिकेटर है मेरे हिसाब से, 3 2 5 3 8 2 10 12 इंडिकेटर है, वहां पे शायद 10 इंडिकेटर है। तो आप चेक कर लीजिएगा। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार आपको इसको बता रहा हूं। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, एक्सपोर्ट के लिए हम कितना प्रिपेयर्ड हैं, इसकी इसका इंडेक्स कौन देता है, नीति आयोग एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस देता है। 4 पैरामीटर पर चेक करते हैं कि एक्सपोर्ट की पॉलिसी कैसी है, बिजनेस का इकोसिस्टम कैसा है, एक्सपोर्ट का इकोसिस्टम कैसा है, एक्सपोर्ट में हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। और इस समय पर नंबर 1 कौन चल रहा है, गुजरात चल रहा है। ऑफकोर्स गुजरात ही चलेगा। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। यस, लीड्स रिपोर्ट 2022 कौन देता है, DPIIT देता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर है। लीड्स की रिपोर्ट देता है 2022। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 3 रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन देता है, IMF देता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन देता है, RBI। RBI बोल रहा है मैं नहीं तो कौन बे, है कौन इधर ये देने वाला। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हो या डिजिटल पेमेंट की बात हो, ये तीनों रिपोर्ट या इंडेक्स कौन देगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देगा, है ना। एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है यहां पर NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसने 3 रिपोर्ट दी है, ये इंपॉर्टेंट है। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, इंडिया में कितना क्राइम हो रहा है। ओवरऑल क्राइम अगर देखें पर लाख में तो कम हो रहा है। विमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली, SC/ST के साथ क्राइम बढ़ रहा है। एंड साइबर क्राइम, इन्वायरमेंटल क्राइम एंड इकोनॉमिक क्राइम, ये सारे बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल क्राइम पर लाख पॉपुलेशन अगर देखें वो कम हो रहा है, पर विमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली, SC/ST के साथ क्राइम बढ़ रहा है, साइबर क्राइम बढ़ रहा है, एनवायरमेंट क्राइम बढ़ रहा है, इकोनॉमिक क्राइम बढ़ रहा है। जितना इंपॉर्टेंट मैं आपको चीजें बताता भी चल रहा हूं। तो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट याद रखिएगा कौन देता है, क्राइम से याद ही आ जाएगा NCRB, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइडल रिपोर्ट, तो एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स, इसकी जो रिपोर्ट है ये बताता है कि ये एक्सीडेंट में डेथ्स भी बढ़ रही हैं, सुसाइड के रेट भी बढ़ रहे हैं। ये बहुत दुखद बात है, इसके ऊपर कभी और चर्चा करेंगे। प्रिजन स्टैटिक्स रिपोर्ट, इंडिया रिपोर्ट, तो प्रिजन की कैसी हालत है वो रिपोर्ट कौन बताएगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बताएगा। बोल रहा है कि प्रिजन बहुत ढेर सारे ओवर क्राउडेड है। अप्रॉक्स 130% है हमारा ऑक्यूपेंसी रेट है, तो ऑक्यूपेंसी रेट 130% है। ओवर क्राउडेड प्रिजन्स हैं। 66% जो इनमेट्स हैं वो SC/ST को बिलोंग करते हैं या OBC को बिलोंग करते हैं, है ना। एंड 67% जो प्रिजनर्स हैं वो अंडर ट्रायल्स हैं, अभी तक उनका ट्रायल चल रहा है। 67% हमारा प्रिजन की हालत बहुत खराब है, ओवर क्राउडेड है, बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड है। ये रिपोर्ट कौन देता है, प्रिजन की स्टैटिक्स की NCRB देता है। ये प्रिजन वाली हम बात क्यों लेकर आए हैं, पॉलिटी में सवाल पूछा था, उसमें सवाल पूछा था वो कि जा सकता है कि नहीं जा सकता बाहर, है ना। वो सवाल पूछा था, है ना। आप देख लीजिएगा उसको कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल कस्टडी क्या होती है, जेल क्या होती है ना। वो सवाल जो पूछा था पॉलिटी में, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये प्रिजन में सवाल पूछता है। तो याद रखिएगा प्रिजन कौन से लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट या यूनियन लिस्ट, जरा कमेंट में बताना प्रिजन कहां पर आता है। तो NCRB की 3 रिपोर्ट है, जरूर याद रखिएगा। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड एक रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे UDISE ये क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा ये एजुकेशन से रिलेटेड है, और इसके लिए कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन।
एजुकेशन का असेसमेंट करता होगा और कौन करेगा, और एजुकेशन का असेसमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से बेहतर कौन करेगा। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2022 की कौन करता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये अथॉरिटी किस एक्ट के अंदर बनाई गई है, जरा कमेंट बॉक्स में बता दो, पार्टिसिपेट कर लो, नहीं तो मैं वीडियो लाना बंद कर दूंगा। टाइगर का काउंट हमारे यहां बढ़ गया, 3167 हो गया। एमपी में सबसे ज्यादा, कर्नाटक में उसके बाद उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट में अगर टाइगर रिजर्व वाइज देखें तो जिम कॉर्बेट में ज्यादा टाइगर है, नागरहोल देन बांदीपुरी, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यस, एंड लास्ट एनजीओ प्रथम कौन सी रिपोर्ट देता है, असर रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। दीज आर डोमेस्टिक रिपोर्ट्स दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। दीज आर ऑल रिपोर्ट्स। तो मैंने आपको वर्ल्ड बैंक की 5 रिपोर्ट बता दी, IMF की 2 रिपोर्ट बता दी, मैंने आपको मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आपको 5 रिपोर्ट बता दी, मैंने यूनाइटेड नेशंस की कुछ रिपोर्ट्स आपको बता दी, मैंने आपको एनवायरमेंट की रिपोर्ट बता दी, कुछ मिसलेनियस बता दी, और मैंने आपको कुछ डोमेस्टिक रिपोर्ट बता दी। इसके बाहर जाने के चांसेस बहुत कम है, 95 to 99% यहीं से पूछा जाएगा। यूपीएससी है, गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको मिनिमम इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट दे सकूं। मेरी कोशिश दोस्तों यही है ना, कि आप लोग किसी भी तरह से ये एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर लें। लास्ट समय है, मैं जानता हूं प्रेशर बहुत है, अगर इनको एक बार देख लेंगे, 1-2 बार पढ़ लेंगे तो हो सकता है 2 नंबर वहां पर आपको फिक्स मिल जाए, क्योंकि बहुत ढेर सारे सवाल यूपीएससी ने रिपोर्ट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछ रखा है। दैट्स वाई मैंने ये समझा, ये चीज़ समझी, और उसके बाद मैंने इनपुट आउटपुट का रेशियो बिठाकर आपके लिए मैंने ये छोटी सी वीडियो तैयार की है। आई होप कि इस आधे घंटे की वीडियो में आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए, आपको 2-4 नंबर आराम से मिल जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और स्माइल करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है।